हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ इब्राहिम ख़ान। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 के ट्रायंगल्स। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने किया था 6.1। आज हम करेंगे 6.2 के कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। यानी पी क्यू आर हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है। पी क्यू आर क्या है? एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। यानी इसमें से ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन पी क्यू। यहाँ पे ई पे यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका नाम है ई और इसका एफ। फिर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। हमें क्या दिखाना है? शो दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर इफ, यानी पी एफ ये होगा या पी ई 4 सेंटीमीटर, ई क्यू 4.5, पी एफ 8 सेंटीमीटर एंड आर एफ 9 सेंटीमीटर होगा। तो हमें ये लाइन ई एफ पैरेलल दिखाना है क्यू आर को। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सोल्यूशन है। तो यहाँ पे गिवन क्या है? हमें गिवन यहाँ पे दिया हुआ है पी ई इक्वल टू 4 ई क्यू 4.9, पी एफ 8 और पी एफ है 9 सेंटीमीटर। तो हम करते हैं यहाँ पे पी ई डिवाइडेड बाय ई क्यू लगाते हैं। यानी पी ई क्या है हमारे पास? पी ई है 4 सेंटीमीटर और ई क्यू है 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम पॉइंट को हटा देते तो इधर हो जाएगा 4:10 40 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 45। तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 8 40, 5 9 45। तो ये आ गया 9/8/9 आया। पी ई डिवाइड बाई ई क्यू आया हमें 8/9। इसी तरह हम यहाँ पे करते हैं पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। पी एफ इसको हम लगा देते हैं फर्स्ट, यानी पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर। यानी पी एफ हमारे पास क्या है? पी एफ है 8 सेंटीमीटर, 8 है डिवाइडेड बाय एफ आर है हमारे पास 9। तो ये हो गया सेकंड। तो ये पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू भी 8/9 आ गया। इसी तरह पी एफ डिवाइडेड बाई एफ आर भी 8/9 आ गया। हम तो ये क्या हो गया? फ्रॉम फर्स्ट एंड, यानी फर्स्ट एंड सेकंड में से ये दोनों बराबर हो गया। पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू इक्वल टू किसके बराबर आ गया? पी एफ डिवाइडेड बाय एफ आर आ गया। तो हमें पता है बच्चों बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम क्या कहते हैं? अगर कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम कहते हैं कि ई एफ जब ये सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं तो ये लाइन क्या होता है? पैरेलल। वो कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम कहते हैं जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होता है तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये सेम रेशियो में डिवाइड हो गया तो हम कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम कहते हैं। बाय कन्वर्स क्या कहते हैं? बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक BPT हम लिख सकते हैं। बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या होता है? यानी पी ई डिवाइडेड बाई ई क्यू हो या इसके बराबर हो, पी एफ और एफ आर के बराबर हो, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाता है। तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ई एफ पैरेलल टू क्या आ गया? क्यू आर आ गया। तो हमें यही प्रूव करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? इफ एल एम, यहाँ पे मैंने फिगर बना के रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। पी एफ एल एम पैरेलल टू सी डी। इसमें क्या दिया हुआ है हमें? एल एम पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है। इस तरह एल एन पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है। हमें क्या करना है? ए एम डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाई ए डी हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन 3 का तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन दिया है हमें एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी। हमें दो पैरेलल लाइन गिवन दिया है। एक ये वाला एल एम पैरेलल टू बी सी और एल एन पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए एम। हमें प्रूफ करना है ए एम डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाय ए डी। हमें ये प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? तो प्रूफ हो गया। तो आपको पता है बेसिक प्रोपोर्शन, ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होता है। बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम क्या कहते हैं? साइड सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम इन ट्रायंगल सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल, यानी ऊपर वाले ट्रायंगल में यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या करते हैं? एल एम पैरेलल टू बी सी है। तो ये साइड क्या हो जाएगा? सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी
एल एम पैरेलल दिया है सी बी, एल एम और सी बी पैरेलल दिया, तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करते हैं यहाँ पे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या होता है जब ये लाइन दो लाइन पैरेलल होता है, इस साइड सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो ये आएगा हमें ए एम डिवाइडेड बाय एम बी, ए एम डिवाइडेड बाय एम बी इक्वल टू आएगा ए एल डिवाइडेड बाय ए एल डिवाइडेड बाय आएगा हमें एल सी। तो इसको हम फर्स्ट लगा देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे वाले ट्रायंगल में देखते हैं। नीचे वाले ट्रायंगल में क्या दिया है हमें, एल एन पैरेलल टू एल एन, ये वाला और ये वाला हमें पैरेलल दिया है। अब करेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी में क्या दिया है हमें, इन ट्रायंगल ए सी डी में एल एन यानी एल एन पैरेलल टू डी सी। जब ये और ये पैरेलल होगा तो हम साइड सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो क्या आएगा हमें ए एन डिवाइडेड बाय एन डी आएगा इक्वल टू ए एल डिवाइडेड बाय एल सी। इसको लगा देते हैं हम सेकंड, तो फर्स्ट में भी आ गया ए एल डिवाइडेड बाय एल सी, सेकेंड में भी आ गया ए एल डिवाइडेड बाय एल सी। तो ये राइट आंसर यहाँ पे भी बराबर, तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या आता है, हमें आएगा ए एम डिवाइडेड बाय एम बी आएगा इक्वल टू आएगा ए एन डिवाइडेड बाय एन डी आता है। तो हमें प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रिवर यानी इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। तो रेसिप्रोकल क्या होगा, ए एम बी डिवाइडेड बाय ए एम इक्वल टू एन डी डिवाइडेड बाय ए एन, यानी ए एम बी डिवाइड बाय ए एम हो गया, इस तरह एन डी डिवाइडेड बाय ए एन हो गया। तो हम यहाँ पे बोथ साइड में 1 ऐड करते हैं। मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर हमें एक साइड में 1 प्लस करता है तो दूसरे साइड में भी 1 प्लस करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं 8, मतलब अगर हम प्लस या माइनस जो भी एक साइड में करते हैं दूसरे साइड में भी हमें वही करना पड़ेगा। तो हम 8 क्या करते हैं, 8 1 ऑन बोथ साइड, दोनों पे 1 ऐड कर देते हैं। तो क्या आएगा हमें, एम बी आएगा, एम बी प्लस डिवाइडेड बाई ए एम प्लस 1 इक्वल टू आएगा एन डी डिवाइडेड बाय ए एन प्लस 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे आएगा एलसीएम ए एम आएगा इसका, तो ये आएगा एम बी प्लस ए एम आएगा इक्वल टू आएगा एन डी प्लस, यहाँ पे एलसीएम आएगा एन डी प्लस ए एन आएगा। तो देखो बच्चों ए एम, अब यहाँ पे देखते हैं ए एम प्लस एम बी प्लस ए एम क्या होगा, यानी ये वाला साइड और ए एम प्लस एम बी, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा फिर एम बी प्लस ए एम, तो ये किसके बराबर हो, ए बी के बराबर हो जाएगा। तो हम एम बी प्लस ए एम हम लिखते हैं ए बी डिवाइडेड बाई ए एम आएगा। इसी तरह यहाँ पे एन डी प्लस एन डी, ये वाला और ये वाला प्लस कर देगा तो हम कितना है, हमें आएगा सीधा ए डी आएगा, ए डी डिवाइडेड बाई ए एन। तो हम फिर से इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो आएगा हमें यहाँ पे ए एम आएगा, ए एम डिवाइडेड बाय ए बी आ गया इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाय ए डी आ गया। तो बच्चों देखो हमें यही प्रूफ करना था, ए एम डिवाइडेड बाय ए बी आ गया इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाय ए एन डिवाइडेड बाय ए डी आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फिगर दिया हुआ है, हमें फिगर दिया है, इसमें क्या करना है, हमें एक फिगर दिया हुआ है, गिवन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 थे। 4 हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें गिवन दिया है डी ई पैरेलल टू, डी ई पैरेलल हमें दिया है ए सी, डी ई और ए सी पैरेलल दिया है, और एक भी पैरेलल डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ और ए ई भी पैरेलल दिया है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है बी एफ डिवाइडेड बाय एफ ई, बी एफ डिवाइडेड बाय एफ ई इक्वल टू बी ई
डिवाइडेड बाय ई सी। हम इसका यहाँ पे फिगर बना देते हैं। तो ये आएगा, एक ट्रायंगल बनाया हुआ है ए बी, ट्रायंगल है हमारे पास ए बी, ये हो गया सी। तो यहाँ पे है, यहाँ पे ए, यहाँ पे डी है, यहाँ पे एफ है। तो यहाँ से यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है। तो देखो बच्चों, हमें क्या करना है, हमें डी ई पैरेलल टू ए सी दिया है, डी ई पैरेलल टू ए सी, यानी डी ई पैरेलल टू ए सी दिया हुआ है हमें। और एक दिया है डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ पैरेलल टू ए ई दिया है हमें, डी एफ पैरेलल टू ए ई दिया है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें करना है बी एफ, हमें प्रूफ करना है बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई इक्वल टू बी ई डिवाइडेड बाई ई सी, हमें प्रूफ करना है। हमारे पास गिवन है डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई इक्वल टू बी ई डिवाइडेड बाई ई सी, हमें प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे हम लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें दिया है डी ई पैरेलल टू ए सी, यानी डी ई पैरेलल टू ए सी। तो हम सबसे पहले ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, डी ई हमें पैरेलल दिया है, डी ई पैरेलल दिया है हमें ए सी। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, डी ई, जब डी ई और ए सी पैरेलल होगा तो हम बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम के हिसाब से ये साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, बी डी डिवाइडेड बाई डी ए। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, बी डी डिवाइडेड बाई डी ए, बी डी डिवाइडेड बाई डी ए इक्वल टू बी ई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमें, बी ई डिवाइडेड बाय आएगा हमें ई सी। इसको लगा देते हैं हम फर्स्ट। इसी तरह सेकंड हमें क्या गिवन दिया है, बी एफ डी एफ पैरेलल टू ए सी, यानी डी एफ ये वाला पैरेलल टू डी एफ पैरेलल टू ए ई, यानी ये और ये पैरेलल। तो हम ये छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ए बी ई वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल तो हम करेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल लेंगे हम ए बी और ई वाला में। इन ट्रायंगल ए बी ई हम ट्रायंगल लेते हैं। इसमें क्या गिवन दिया है हमें, डी एफ पैरेलल टू ए ई हमें दिया है, डी एफ और ए ई हमें पैरेलल दिया। तो हम फिर से यहाँ पे बाय बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम यूज करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करते हैं। तो क्या आएगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम के हिसाब से अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा तो ये साइड सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, बी डी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा फिर, इस तरह यहाँ हमें आएगा बी डी डिवाइडेड बाई डी ए इक्वल टू आएगा हमें बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई, यानी बी एफ, इस ट्रायंगल हम ये वाला ट्रायंगल ले रहा है तो बी एफ डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई आएगा, बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई। इसको हम सेकंड कर देते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे भी बी डी डिवाइड बाई डी ए आ गया, इस तरह यहाँ पे भी बी डी डिवाइडेड बाई डी ए आ गया। तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ले लेते हैं। तो ये जब ये साइड और ये साइड बराबर हो तो इस साइड वाला भी राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो हमें क्या हो जाएगा, बी एफ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बी एफ डिवाइडेड बाय एफ ई इक्वल टू आएगा हमें बी ई डिवाइडेड बाय ई सी आ गया। तो बच्चों हमें यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव इट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, हमें डी ई पैरेलल दिया है ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर दिया हुआ है। हमें क्या दिखाना है, शो दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू और हमें दिखाना है। तो यहाँ पे एक हम फिगर दिया हुआ है वो हम बना लेते हैं। इधर ये हो गया ओ
ये हो गया D, यहाँ पे E है, यहाँ पे F है, यहाँ पे P है, Q है, R है, इधर है O। तो देखो बच्चों हमें क्या दिया है, DE पैरेलल टू OQ, DF पैरेलल टू OR, DE पैरेलल टू OQ और DF पैरेलल टू OR हमें दिया हुआ है। हमें गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है हमें DE पैरेलल टू, हमें दिया है DE पैरेलल टू यानी OQ एंड हमें दिया है DF पैरेलल दिया है हमें OR। DE और DF हमें गिवन पैरेलल दिया है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है EF यानी EF पैरेलल टू QR, यानी ये कौन सा हो गया EF, ये वाला और ये वाला, हमें ये लाइन और ये लाइन हमें पैरेलल दिखाना है। तो देखो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें क्या गिवन दिया हुआ है, DE पैरेलल टू OQ यानी DE ये वाला, DE पैरेलल टू OQ ये वाला दिया। तो हम सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल PQO यानी इन ट्रायंगल PQO में ले लेते हैं हम, इन ट्रायंगल PQO। यहाँ पे है DE पैरेलल टू OQ हमें दिया हुआ है। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता है जब तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा तो ये साइड और ये साइड सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये हमें क्या आ जाएगा, PE डिवाइडेड बाय EQ आएगा, PE डिवाइडेड बाय EQ आएगा और डिवाइड बाय PD डिवाइडेड बाय DO आएगा। इसको हम लगा देते हैं फर्स्ट। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आएगा इन ट्रायंगल। हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किस में, इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR में, यानी इन ट्रायंगल POR में यहाँ पे भी है DF पैरेलल टू OR है, DF पैरेलल टू, यहाँ पे क्या है DF, यहाँ में हमें दिया है DF पैरेलल टू OR। तो भी यहाँ पे भी हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या कहते हैं यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं हमें DF डिवाइडेड बाय OR। तो ये हो जाएगा PD, यहाँ पे भी हो जाएगा यहाँ पे PD PF डिवाइडेड बाय FR या PF डिवाइडेड बाय FR इक्वल टू किसके बराबर होगा, PD डिवाइडेड बाय DO या PD डिवाइडेड बाय DO हो जाएगा। इसको हम लगा देते हैं सेकंड। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट में भी आ गया PD डिवाइड बाय DO, सेकंड में भी आ गया हमें PD डिवाइडेड बाय DO गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड, तो हमें क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में से हमें क्या आता है, फर्स्ट एंड सेकंड में से आता है हमें PE डिवाइडेड बाय क्या आता है हमें EQ, PE डिवाइडेड बाय EQ इक्वल टू आएगा हमारे पास PF डिवाइडेड बाय FR। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, PD डिवाइडेड बाय EQ इक्वल टू आ गया PF डिवाइडेड बाय FR। तो ये क्या हो गया, जब तो हमें पता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या होता है, जब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में सेम, जब कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जब ये साइड सेम रेशियो में डिवाइड करता है यानी ABC होगा तो EF, जब ये साइड सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं यानी AE डिवाइडेड बाय EB होता है इक्वल टू AF डिवाइडेड बाय FC के बराबर होता है। तो हमें कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहते हैं, जब ये साइड और ये साइड सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो हमें कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स क्या कहते हैं, ये लाइन और ये लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है, यानी तो क्या होता है EF पैरेलल टू BC होता है। तो हमें यहाँ पे भी यही करना है। यहाँ पे क्या हुआ, PE डिवाइडेड बाय EQ इक्वल टू PF डिवाइडेड बाय FR। तो ये क्या हो गया, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। तो बाय कन्वर्स ऑफ, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के कन्वर्स के हिसाब से, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से ये क्या हो जाता है, EF पैरेलल हो जाता है, EF पैरेलल हो जाता है
आर। तो हमें क्या करना था, हमें यही प्रूफ करना था, पी एफ पैरेलल टू, हमें प्रूफ करना था ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहीं ख़त्म होता है। तो हम यहीं तक करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे। कल हम